कभी आपने किसी ग्रामर रूल को पूरी क्लैरिटी के साथ पढ़ा हो, फिर एग्जाम में वही रूल कंफ्यूज कर दे? जैसे आपने नैरेशन पढ़ी, आपको याद था सेड टू बिकम्स टोल्ड, एम बिकम्स वाज, नाउ बिकम्स देन, फिर भी जब एक्चुअल सेंटेंस आता है, रवि सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुमारो, तो आप सोच के टेंस बदलते हो, प्रोनाउन भी सही करते हो, फिर भी आंसर या तो इनकम्प्लीट लगता है या गलती हो जाती है। वही गैप आज हम फील करेंगे। आज के सेशन में नरेशन यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को एक रूल लिस्ट के रूप में नहीं, एक सोचने के तरीके से समझेंगे। डीप रीजनिंग के साथ, सेंटेंस पर सेंटेंस क्लैरिटी के साथ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नरेशन क्या होता है? नरेशन का बेसिक मतलब होता है किसी दूसरे के बोले हुए वर्ड्स को रिपोर्ट करना। इस रिपोर्टिंग को इंग्लिश ग्रामर दो फॉर्म्स में डिवाइड करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स लिखते हैं, बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला। इन वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है और उनका टेंस, स्ट्रक्चर और ऑर्डर बिल्कुल प्रिजर्व किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम टायर्ड, यहाँ जो कुछ भी डबल कोट्स में है वो रवि के ओरिजिनल शब्द है। ओके, आपने उनका सेंटेंस किसी भी चेंज के बिना लिखा। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम मैसेज तो वही रखते हैं, पर स्ट्रक्चर ग्रामर के रूल्स के हिसाब से चेंज करते हैं। कोटेशन मार्क्स हटा दिए जाते हैं, टेंस एडजस्ट होता है। ओके, और प्रोनाउन और टाइम वर्ड चेंज किया जाता है ताकि सेंटेंस नेचुरल लगे। सेम एग्जाम्पल देखते हैं। He said that he was tired. यहाँ एम चेंज होके was बन गया, I का कन्वर्शन he में हुआ और that जोड़ा गया सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही नरेशन का कोर है और एसएससी इसी चेंज की क्लैरिटी टेस्ट करता है। अब सीखेंगे टेंस चेंज कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। अब हम नरेशन की सबसे फाउंडेशनल रूल पर आते हैं, टेंस का चेंज। सबसे पहले समझो कि टेंस कब चेंज करना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो पार्ट कोटेशन से पहले लिखा गया है पास्ट टेंस में है, जैसे सेड या टोल्ड, तब कोटेड स्पीच का टेंस एक स्टेप पीछे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी सेड आई ईट मैंगोज, यह सेड एक पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब है। ईट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो कन्वर्ट होके पास्ट इंडेफिनिट एट बनेगा। ओके, और आई भी चेंज होके सी बनेगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी सेड दैट सी एट मैंगोज। इसमें स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं? बिना रिपोर्टिंग वर्ब चेक किए ही टेंस बदल देते हैं। अगर सेंटेंस होता सी सेज आई ईट मैंगोज, तो सेज प्रेजेंट टेंस है और इसलिए कोटेड सेंटेंस का टेंस सेम रहता है। तो करेक्ट कन्वर्शन होती सी सेज दैट सी ईट्स मैंगोज। यह टेंस चेंज अलाउड नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। ओके, ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी एग्जैक्टली यही टेस्ट लाता है क्वेश्चंस में। नाउ प्रोनाउन कैसे चेंज होता है और स्टूडेंट्स यहाँ कैसे फंसते हैं, ये देखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन चेंज की, जो नरेशन का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और जहां स्टूडेंट सिर्फ टेबल याद करके गलती कर देते हैं। प्रोनाउन चेंज कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, ये सेंटेंस की स्पीकर और लिसनर के बेस पर होता है। लेट्स ब्रेक दिस विद अ सेंटेंस। He said to me, I will help you. यहाँ I किसके लिए है? जो बोल रहा है he, और you किसके लिए है? लिसनर me। तो अब प्रोनाउंस बनेंगे he और me। ओके, टेंस भी चेंज करना है, will becomes would। तो फाइनल आंसर होगा he told me that he would help me। अब यहाँ पे गलती कहाँ होती है? स्टूडेंट्स मैकेनिकली I, he और यू दे अप्लाई कर लेते हैं बिना सोच के कि स्पीकर और लिसनर कौन है। और जब एसएससी क्वेश्चन में प्रोनाउन ट्रिकी सिचुएशन में होता है तो वो लॉजिक फेल हो जाता है।
इस कंफ्यूजन से बचने का सिंपल तरीका है, सेंटेंस को पहले हिंदी में सोचिए। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर इंग्लिश प्रोनाउंस सेट कीजिए। मिस्टेक होने का चांस 0 हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है टाइम वर्ड चेंज। अब आते हैं एक ऐसे पार्ट पर जहां छोटी गलती से मार्क्स कट हो जाते हैं। टाइम एक्सप्रेशन चेंज। नरेशन में अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ड्स है जैसे नाउ, टुडे, टुमारो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उनका ग्रामर बेस्ड वर्जन यूज होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सी सेड आई एम बिजी नाउ। अब सेड पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। एम बिकम्स वाज, नाउ बिकम्स देन, आई बिकम्स सी। सो फाइनल आंसर, सी सेड दैट सी वॉज बिजी देन। ओके, अब अगर आपने देन की जगह नाउ यूज किया तो एसएससी वहां ऑप्शन में वही ट्रैप लगाता है और आपका अदरवाइज करेक्ट सेंटेंस गलत हो जाता है। ओके, ये छोटी चेंज हमेशा लास्ट में चेक करना चाहिए, क्योंकि जब आप टेंस और प्रोनाउन चेंज कर लेते हो तब टाइम वर्ड अकेला रह जाता है और वही गलती करवाता है। और ये सिर्फ नाउ तक सीमित नहीं है। टुडे बिकम्स दैट डे, tomorrow becomes the next day, yesterday becomes the previous day। हर टाइम वर्ड का अपना इनडायरेक्ट वर्जन होता है और आपको सेंटेंस कंटेक्स्ट के साथ सोचना पड़ता है। अब नेक्स्ट में सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट, इफ और टू कब यूज होता है वो देखेंगे। नरेशन के सेंटेंसेस सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं होते, कई बार क्वेश्चंस, कमेंट्स या रिक्वेस्ट भी होते हैं और हर सेंटेंस टाइप का अपना स्ट्रक्चर होता है। He said I am ready। ये सिंपल है, कन्वर्ट करते वक्त दैट यूज होगा। He said that he was ready। क्वेश्चन, she said are you happy। ये yes no क्वेश्चन है तो if या whether यूज होगा। She asked if I was happy। नाउ कमांड या फिर रिक्वेस्ट, he said please sit down। ये रिक्वेस्ट है तो to प्लस verb यूज होगा। He requested me to sit down। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज्ड इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर जगह दैट यूज कर देते हैं या स्ट्रक्चर के रूल्स को एक ही फॉर्मेट में अप्लाई करते हैं, लेकिन एसएससी यही वेरिएशन दे के क्वेश्चन फ्रेम करता है। ओके, इसलिए सेंटेंस टाइप आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम होना चाहिए। उसके बाद टेंस, प्रोनाउन और टाइम वर्ड एडजस्ट करना इजी हो जाता है। Now let's convert a real SSC sentence full breakdown के साथ। Ravi said to his sister, I have completed my project today। सबसे पहले said to को told, I, Ravi becomes he, have completed present perfect होगा past perfect, becomes had completed, today that day। Okay, so final sentence, Ravi told to his sister that he had completed his project that day। ये सेंटेंस नरेशन के हर मेजर रूल को कवर करता है और ऐसे ही क्वेश्चंस एसएससी रिपीट करता है। ओके, नाउ अब आप नरेशन के रूल्स याद नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये ग्रामर के लर्निंग में सबसे बड़ी जीत है। आपके लिए एक फाइनल कन्वर्शन टास्क, नेहा सेड टू हर टीचर आई कैनॉट अटेंड द क्लास टुमारो। इसका इनडायरेक्ट वर्जन बनाइए, टेंस, प्रोनाउन, टाइम वर्ड सब सोच के। ओके, कमेंट में लिखिए आंसर, मैं चेक करूंगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता है तो अगला वीडियो मिस मत कीजिए। एक्टिव टू पैसिव वॉइस एसएससी एग्जाम्पल के साथ फुल ब्रेकडाउन। मैं हूँ आपके साथ ग्रामर को याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।